तरफ देखते हुए बोली, तुम कहाँ कहाँ की मालिश करते हो? बूढ़ा बोला, जहाँ की जो चाहे कर देता हूँ। लड़की के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई और फिर वो उठी, भागती हुई झोंपड़ी के अंदर गई और कुछ लकड़ियां लाकर उसने आग जलाई। फिर 2 अंडे उबालकर बूढ़े मालिशिये के सामने पेश किए। जब बूढ़े मालिशिये ने अंडे देखे तो बोला, इसकी क्या जरूरत थी? लड़की बोली, यहाँ बहुत ठंड है, तुम ये अंडे खा लो तो बहुत जरूरत है, ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। बूढ़ा मालिशिया सवाल भरी निगाहों से लड़की की तरफ देखता रहा, लेकिन कुछ बोल ना पाया। उसने एक अंडा खा लिया। फिर उसने लड़की से पूछा, क्या तुम कुछ नहीं खाओगी? लड़की बोली, मुझे ठंड नहीं लगती, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें इसकी जरूरत है, मुझे नहीं। बूढ़े शख्स को समझ नहीं आया कि लड़की क्या कहना चाहती है। उसने दूसरा अंडा भी खा लिया। अब रात काफी गहरी हो चुकी थी और बूढ़ा शख्स वहीं चटाई पर लेट गया। लड़की भी वहीं एक दूसरी चटाई पर लेट गई और दोनों सो गए। सुबह हुई और अभी बूढ़ा मालिशिया सोया हुआ था कि लड़की उठी और पहाड़ की एक चट्टान पर अपना बाजू पकड़कर बैठ गई और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय हाय मेरा बाजू, मेरा बाजू। बूढ़े मालिशिये की आंख खुली और जब उसने आवाज सुनी तो वो फौरन लड़की की तरफ दौड़ा। देखो, मेरे बाजू में जैसे आग लग गई हो। लड़की की आवाज में इतना दर्द छुपा था कि बूढ़े के कदम खुद ब खुद तेज हो गए। वो हाँपता कांपता उसके पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठ गया। कहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ या यहाँ? वो उसके बाजू को नरमी से छूने लगा। लड़की ने जोर से आंखें बंद कर ली। हाँ वहीं, हाँ जरा और नीचे, अब ऊपर, हाँ बस वहाँ, वही जगह। उसके चेहरे पर अजीब सुकून सा आ गया, जैसे वो इन उंगलियों को महसूस करते हुए किसी और ही दुनिया में जा रही हो। बूढ़ा मालिशिया अपनी पूरी तवज्जो और महारत से बाजू पर तेल की मालिश करता रहा। बेटी, तुम्हारे जिस्म में ऐसे ऐसे दर्द क्यों छुपे हैं? लगता है जैसे बरसों से किसी ने तुम्हारा ख्याल ही न रखा हो। लड़की की आवाज में एकदम ठंडक आ गई। कभी किसी ने रखा ही नहीं। फिर वो अचानक मुस्कुराई, लेकिन तुम तो ख्याल रख सकते हो ना। बूढ़ा खामोश हो गया, दिल जैसे कहीं लरज गया हो। वो कुछ लम्हे उसकी आंखों में देखता रहा, फिर सर झुकाकर बोला, हाँ अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। अचानक लड़की खड़ी हो गई और तेजी से चट्टान के पीछे गायब हो गई। बूढ़ा हैरान होकर उसके पीछे लपका, मगर जब वो पहुंचा तो लड़की एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गई। बूढ़े मालिशिये ने उसे इधर उधर ढूंढा, फिर उसकी नजर उस पत्थर के पीछे गई जहां से वो लड़की छुप छुप कर उसे देख रही थी। बूढ़ा उस जगह की तरफ भागा और बोला, अब यहाँ पर आकर क्यों बैठ गई हो? लड़की बोली, ये जगह कैसी है ना, कोई नहीं है यहाँ पर, सिर्फ तुम और मैं है। बूढ़े शख्स ने हैरानी से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? लड़की ने दिल ही दिल में कुछ सोचा और फिर कहा, नीचे बैठ जाओ। बूढ़े को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर वो लड़की के कहने पर नीचे बैठ गया। लड़की बूढ़े के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, अब बताओ क्या इरादे हैं तुम्हारे? बूढ़ा हैरानी से लड़की की तरफ देखने लगा और बोला, क्या कहना चाहती हो? लड़की ने बात पलटते हुए कहा, क्या तुम मेरे पास रुक रहे हो या वापस जाओगे? इस बारे में पूछ रही थी मैं। बूढ़ा शख्स कुछ न बोला। कुछ लम्हे दोनों खामोश बैठे रहे। फिर लड़की उठी और बोली, आओ आज मैं तुम्हें कुछ खास खिलाती हूँ, तुम मेरे पहले मेहमान हो। बूढ़े ने कहा, वो क्या? चुप रहो। वो शरारत से हंसी, तुम देखोगे और सारी जिंदगी याद रखोगे। वो दोनों झोंपड़ी की तरफ बढ़े। पहाड़ की चोटी पर सूरज की किरणें झोंपड़ी के बारीक कपड़े से छनकर अंदर आ रही थी। लड़की ने आग जलाई और इस बार गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला। बूढ़े ने हैरत से पूछा, ये कहां से आया? लड़की ने पलटकर कहा, तुम्हारे आने से पहले भी यहाँ कोई आया था। बूढ़े ने थोड़ा चौंक कर कहा, फिर वो कहाँ गया? लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, चला गया नीचे वादी में, बहुत नीचे। बूढ़े के माथे पर बल पड़ गए, मगर वो कुछ न बोला। कुछ देर बाद खाना तैयार हुआ और दोनों ने बैठकर खाना